गुरुदेव समझाते थे ना, मैं हूँ अपने में परिपूर्ण। इस परिपूर्ण का अर्थ नहीं समझते लोग कभी। मुझ में पर की कुछ गंध नहीं। समझ में आया ना? तो इसका अर्थ क्या है? देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से बहुत सहायता मिलेगी आपको कि आत्मा का ध्यान कैसे होता है। अकबर और तानसेन का नाम आपने सुना होगा। अकबर का जो म्यूजिशियन था, जो अकबर को बढ़िया बढ़िया भजन सुनाता था, गा बजा के सुनाता था, उनका नाम था तानसेन। और तानसेन अकबर के दरबार में वो तमूरा होता है ना, तमूरा, वो बजाते थे और गाते थे, और अकबर बहुत प्रसन्न होता था और उनको अपने रत्नों में से एक रत्न मानता था, तानसेन। और तानसेन इतना बढ़िया गाते थे कि जगत प्रसिद्ध थे। लेकिन अकबर के मन में बार बार एक बात आती थी, और वो बात ये आती थी कि यार ये तानसेन इतना बढ़िया गाता है, मुझे ऐसा लगता है इस पृथ्वी पर इससे बढ़िया कोई नहीं गा सकता, और इतना बढ़िया तमूरा बजाता है, इससे बढ़िया कोई बजा भी नहीं सकता। लेकिन साथ में एक प्रश्न और मन में आता था कि यार इसको किसी ने तो सिखाया होगा, इसका कोई गुरु होगा, और ये चेला है। तो ये शिष्य जब इतना बढ़िया है, और अगर इसका गुरु कोई है तो वो कितना बढ़िया होगा, ऐसा उसके मन में आता था। लेकिन दरबारी बैठे रहते थे, कामों में व्यस्त रहता था, राज्य जीतने में लगा रहता था, तो ये मन में आता था लेकिन पूछ नहीं पाता था। एक समय की बात है, एक बार रात में गाना बजाना चल रहा था, और जब गाना बजाना ख़त्म हुआ तो अकबर अपने महल में प्रवेश कर रहा था, और सीढ़ियों से तानसेन उतर रहा था, तो टकरा गए, और वहाँ कोई नहीं था। तो उसने कहा, अरे तानसेन 2 मिनट सुनो। बोले, बोलो महाराज। बोले, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे एक बात मन में आती है। बोले, साहब बोलो। बोले, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे जैसा गाने वाला और तुम्हारे जैसे बजाने वाला इस पृथ्वी पर शायद दूसरा कोई हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मन में एक बात और लगती है कि तुम्हें कोई सिखाने वाला, तुम्हारा कोई गुरु होगा, अगर होगा तो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इतना अच्छा बजाते हो, गाते हो, तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाता बजाता होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या तुम्हारा गुरु है? तो तानसेन ने कहा, महाराज बिल्कुल सही सोचा, मेरा गुरु है। तो बोले, बस बात खत्म हो गई, तुम्हारे गुरु महाराज को कल बुलाओ उनका, क्योंकि राजाओं की तो बुद्धि ऐसी होती है, कल सुनेंगे उनका। उनने कहा, महाराज काश उनको इतना सुनना आसान होता। क्या कहा? काश उनको सुनना इतना आसान होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती, फिर उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाता। बोले, मतलब क्या है? बोले, मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो किसी दरबार में सुनाने नहीं आते, वो किसी के कहने पर नहीं गाते। तो फिर बोले, उनका तो ये भी पता नहीं है कि 1 हफ्ते में कब गाएंगे, 15 दिन में कब गाएंगे, और महीने में कब गाएंगे, और एकांत में गाते हैं, किसी के सामने भी नहीं गाते, किसी को खुश करने की बात ही नहीं है। तो एकदम अकबर को तो और ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि भाई मुझे तो उनको फिर तो सुनना है। बोले, देखो महाराज, अगर राजा बन के सुनना चाहते हो तो हमारे गुरु को तुम फांसी पर लटका दो तो भी नहीं गवा सकते, और अगर वो और बंदूक धर के गवाओगे भी तो वो गाएगा, वो बात नहीं बनेगी जो तुम चाहते हो। बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ये बताओ उपाय क्या है। बोले, उपाय मैं कल बताऊंगा। और तानसेन गए और पता किया, जो और चेले चपाटे थे गुरु के, कि अभी गुरुजी है जो अपने आजकल कब गा रहे हैं, कब गाते हैं, कौन से टाइम पे गाते हैं। तो शिष्यों ने कहा, इतनी जानकारी बस है कि रात को 2 बजे उठते हैं और जमुना जी पे जाते हैं,
ख्याल में है ना। और वहाँ कभी कभार गाते हैं और बजाते हैं वो तमूरा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अकबर से कहा, तानसेन ने आगे कि ऐसी ऐसी सूचना है और ये नहीं पता है कि कल ही गाएंगे कि परसों गाएंगे। तो बोले क्या करें? बोले रोज रात को झाड़ियों में 2 बजे चलना पड़ेगा और भाग होगा तो वो गाएंगे। और पता चलना नहीं चाहिए कि हम छुप के देख रहे हैं, फिर बात नहीं रहेगी। अकबर ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अगले दिन अकबर और तानसेन दोनों पहुँच गए यमुना जी के किनारे और बैठ गए चोरी से, छुपके से। और उनका गुरु आया। उसने उस दिन तो नहीं गाया, लेकिन संयोग की बात है कि अगले दिन वो फिर आए और उसने उस दिन गाया। और कहानी कहती है कि जैसे ही उसने गाना चालू किया और अकबर की आंखें बंद हो गई और अकबर ऐसा घुस गया उस गाने में, ऐसा डूब गया कि जब गुरु का गाना बंद हो गया तब तानसेन को हिला के उठाना पड़ा कि उठो, खत्म। और तो बोले तानसेन तू तो सही कहता था भाई, ये तो बहुत ही गजब का गाते हैं, बहुत ही आनंददायक, ऐसा लगता पता नहीं क्या हो रहा है। तानसेन ने कहा देख लिया महाराज? बोले देख लिया। बोले चल अपने महल में चल। तो तानसेन को वापस महल में दोनों आ। फिर अकबर ने एक प्रश्न किया कि तानसेन एक बात बता, तू उन्हीं से सीखा है, लेकिन तेरे गुरु में और तेरे में तो राई पहाड़ का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनका तो गाना गाना ही नहीं, ऐसा लगता अमृत झड़ रहा हो। मैंने तो पहली बार सुना। और तेरा गाने में वो बात नहीं है। बोले महाराज मेरे गाने में वो बात हो ही नहीं सकती, मैं चाह के भी नहीं गा सकता। बोले क्यों? बोले मेरा गुरु कुछ पा गया है तब गाता है और मैं कुछ पाने के लिए गाता हूँ। अंतर समझ में आया? क्या कहा? मेरे गुरुजी ने कुछ ऐसा आनंद पा लिया है अंदर का कि जब उस आनंद में झूमते हैं वो, तब वो गाते हैं। और मैं काय के लिए गाता हूँ कि आप मुझे कुछ मुहरे दे दो, कुछ इनाम मिल जाए। मेरा गाना प्रोफेशन है, मेरे गाने में चाह है, पाने की इच्छा है, किसी को खुश करने की इच्छा है कि मेरा गाना इनको अच्छा लगेगा तो ये मुझे बड़ा इनाम देंगे। इसलिए मेरा गाना गाना नहीं है, मेरा गाना सौदा है। अंतर समझ में आया? मैं गाता तो यहाँ हूँ और मेरा ध्यान कहाँ लगा रहता है कि अकबर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आज माल ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पकड़ में आई? कहानी समझ में आई? कहानी यही ख़त्म करते हैं। ऐसे ही कई वक्ता तानसेन की तरह हैं जो श्रोताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। उनका सारा ध्यान इसी पे रहता है कि कोई सेठिया बुरा ना मान जाए, कोई मेरी सभा से उठ के ना चला जाए। ख्याल में है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ख्याति मिले। ख्याल में है ना? तो उनके प्रवचन में वो बात नहीं आ सकती जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती थी, क्योंकि गुरुदेव श्री गुरु जैसे थे। तानसेन जैसे वे तो अपना गीत गाते थे, वे तो अपनी मस्ती मारते थे। उन्हें कभी जगत की चिंता नहीं सताई कि कौन आया और कौन चला गया। आओ तो आओ और जाओ तो जाओ, क्योंकि गुरुदेव की जो समय सार की बीड़ा थी वो उनने अंदर बजा ली थी। उनने उस आत्मा का अनुभव कर लिया था। अरे लोग कहते हैं गुरुदेव दिगंबर धर्म से प्रभावित होकर दिगंबर अपना लिया था। अरे गुरुदेव दिगंबर धर्म से नहीं, उस आत्मा के अनुभव से प्रभावित हुए थे जिस आत्मा की चर्चा समय सार में थी। और उसका अनुभव करने के बाद अंदर भाव आया कि अरे असली मार्ग तो इस दिगंबर पंथ में, असली बात तो यहाँ लिखी हुई है।
और उसका रसास्वादन आ गया। समय सार पढ़ने से कोई श्वेतांबर से दिगंबर नहीं बनता। अगर समय सार पढ़ने से कोई श्वेतांबर से दिगंबर बनता तो बहुत आसान था। सभी श्वेतांबरों को कोर्ट में क्या दे देते, सुप्रीम कोर्ट में, ये पकड़ समय सार और इसको पढ़, और वो पढ़ता और दिगंबर बन जाता। लेकिन गुरुदेव समय सार पढ़ के दिगंबर नहीं बने थे, ये उपचार का कथन है। वो तो जो समय सार में भगवान आत्मा की चर्चा थी और वह भगवान आत्मा उनके अनुभव में आया और अनुभव के आने से वे दिगंबर बने। और बहुत सारे श्वेतांबर उनके प्रभाव में आके दिगंबर बन गए। किसी के प्रभाव में आके पंथ संप्रदाय बदलना अलग बात है और आत्मा के अनुभव के आधार से बदलना अलग बात है। किसी के पंथ संप्रदाय के प्रभाव में आकर किसी के भगत बन जाना अलग बात है और अपनी आत्मा का अनुभव करके देवसास गुरु के भगत बनना अलग बात है। दुनिया में अधिकतर लोग दूसरों से प्रभावित होकर भक्ति करते हैं, उनके प्रभाव में आकर उनके अनुयायी बनते हैं। उनके पास खुद का कोई अनुभव नहीं होता। ख्याल में आया? तो वो तानसेन जैसी बात जिनके अंदर होगी उनके गीत में वो आनंद नहीं होगा। फिर देखो, ऐसे ही जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करेगा और अंदर ये लगेगा कि आत्मा का ध्यान करने से मुझे क्या मिलेगा, आत्मा का ध्यान करने से मुझे क्या मिलेगा, ये जो लोभ कसाय की प्रवृत्ति है, ये जो लोभ कसाय में आदत पड़ी हुई हर जगह कुछ पाने की, क्योंकि जन्म जन्मों से संस्कार भरे पड़े हुए हैं। यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय होकर सुखी होने के नाना उपाय करता है। तो फिर जो भी काम करता है उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है। हर जगह लाभ की आदत पड़ी ना, हर चीज़ में। मंदिर जाएंगे तो क्या मिलेगा, भगवान की पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाली पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, भगवान का अभिषेक करेंगे तो क्या मिलेगा, महावीर जी वाले महावीर को पूछ के क्या मिलेगा, तिजारा वाले चंदा प्रभु को पूछ के, हर जगह क्या आदत पड़ी हुई है। इंजीनियर करके, इंजीनियरिंग होती ना, करके क्या मिलेगा, डॉक्टर बन के क्या मिलेगा, हर जगह क्या आदत पड़ी हुई है। पुण्य करके क्या मिलेगा, त्याग करके क्या मिलेगा, भोग करके क्या मिलेगा। हर जगह सौदेबाजी है और हर जगह तुम्हें सौदे के जवाब देने वाले कि त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये बहुत अच्छा, जब कुछ तो मिलेगा ना, कि व्यापार करोगे तो पैसा मिलेगा, कि मंदिर बनवाएंगे तो क्या मिलेगा, कि स्वर्ग भी मिलेगा और यश भी मिलेगा। तो ऐसे ही जब हमने कहा कि आत्मा का ध्यान करो तो बोले क्या मिलेगा, बताने वालों ने बता दिया मोक्ष मिलेगा, बताने वालों ने बता दिया पर्याय में शुद्धता मिलेगी, राग देश मिट जाएंगे, कसाय मिट जाएगी। सो बस वहाँ पे भी ध्यान करने बैठ गया और बार बार देखता है कि राग देश मिटे कि नहीं, कसाय मिटी कि नहीं। तो वहाँ कसाय तो मिटती नहीं, क्योंकि ऐसे तो कसाय मिटती नहीं। तो वो देखता है कि ध्यान करने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। इसलिए लोग कहते हैं हम तो 4 दिन से 6 दिन से ध्यान कर रहे हैं, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जो फायदे के लिए ध्यान करेगा वो कभी ध्यान कर ही नहीं पाएगा।